वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, जो कि पार्ट 3 है। ये वर्णमाला और सांख्यात्मक अभ्यास प्रश्न भाग 3 करने वाले हैं। ठीक है, भाग 3 के अंदर हम लोग जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करने की हम लोग सीखेंगे कि किस अप्रोच के साथ में उन क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग इंडेक्स में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा और न्यूमेरिक की जो सांख्यात्मक टेस्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम लोग सीखेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिन पर सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे, रैंकिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ टेस्ट पर, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स पर, फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड पर और नंबर टेस्ट पर, मतलब वर्णमाला क्रम में रैंकिंग पर, परीक्षण का क्रम, शब्द एवं संख्या की व्यवस्था पर, सार्थक शब्द का निर्माण और संख्या परीक्षण, इन सभी पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और सभी के हम लोग आंसर्स करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग सारांश को देखेंगे। जी, डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू सो मच। तो इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर मैं आ जाऊं तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर सबसे पहली चीज, जो मूल अवधारणा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि पहले तो हमें लेटर्स के जो प्लेस वैल्यू है उसको लर्न करना है। कौन सा लेटर किस प्लेस वैल्यू पर आता है, एक तो हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा, वर्णमाला क्रम जो भी दी हुई है उसके विपरीत क्या आने वाला है, अपोजिट क्या आने वाला है, ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जितने भी लेटर्स आपके दिए हैं, हर एक लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू है, ये हमको लर्न कर लेना है। और हर एक लेटर का जो अपोजिट है ये भी हम लोगों को लर्न कर लेना है। और लर्न करने के साथ साथ इसको हमें समझना भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमने बना रखी हैं इसकी, ताकि ये आपको लर्न हो सके आराम से। जैसे सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक है एजोटी। एजोटी का मतलब जैसे ई 5 पर है, जे 10 पर है, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर, सारे ये 5-5 के मल्टीपल्स पे दिए हुए हैं, इसलिए एजोटी एक वर्ड हमने तैयार कर लिया। एक वर्ड हमने तैयार किया सिफ्लोरैक्स। सिफ्लोरैक्स जो तैयार किया, ये सभी 3-3 के गैप पर दिया हुआ है, 3, 6, 9, 12, 15, सब 3-3 के गैप पर है। तो इस हिसाब से ये हमने बाकी के ये वाले वर्ड्स भी हमने लेटर्स भी याद कर लिए। कुछ लेटर्स को इंडिविजुअली देखते हैं, जैसे CMW एक ये होता है, C3 पर, M13 पर, W23 पर। मतलब M और W को अगर आप ध्यान से देखें तो M एक बार नीचे देख रहा है और उसी को उल्टा कर दें तो W बन जाता है। ऐसे 3 एक बार नीचे देख रहा है और 3 ऊपर देख रहा है, तो 3 से रिलेटेड इस पूरी श्रृंखला के अंदर 3 ही नंबर आते हैं, या तो 3 या 13 या 23। अब 3 पे तो है C, 13 पे हो गया M और 23 पे हो गया W। 3, 13, 23 इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद एक और शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो वो है G7। G7 समिट होती है। G7 या G जो होता है वो 7 की तरीके से दिखाई देता है, इसका नीचे वाला पार्ट जो है वो 7 की तरीके से नजर आता है, तो G7 पर हो गया। या G7 शिखर सम्मेलन भी होता है। H को 8 कहते हैं। H को 8 इसलिए बोला गया क्योंकि H को अगर आप ऊपर से मिला दें और नीचे से मिला दें तो कुछ 8 जैसा नजर आ जाता है, तो H 8 पर हो जाता है। एक और शॉर्ट ट्रिक है, वो है किंग्स 11 पंजाब। IPL की एक टीम है, जैसे हम लोग K11 कहते हैं, किंग्स 11, तो K11 पर हो गया। ठीक है, तो और शॉर्ट ट्रिक क्या है, D4। D4 का मतलब डायरेक्शंस आपकी 4 होती हैं बेसिकली, मेन डायरेक्शंस, तो D जो हो गया वो 4 पर हो गया। ऐसे ही अगली शॉर्ट ट्रिक दे रखी है T20। T20 हम लोग मैच देखते हैं 2020, तो T20 पर हो गया। अगली शॉर्ट ट्रिक क्या है, A1। A1 सर्विसेज हम लोग बोलते हैं, बहुत बढ़िया थी A1 सर्विस थी, तो A1 सर्विस के लिए हम लोग शीर्ष गुणवत्ता को इस्तेमाल करते हैं, टॉप क्वालिटी लाइक सर्विसेज का यूज करते हैं, तो उसको हम लोग A1 सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर ही 10 नंबर पे बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज, B2B सर्विसेज जिसे हम लोग कहते हैं, तो B2 पर हो गया। ऐसे ही R18 को यूज करने के लिए 18+ मूवीज के लिए यूज किया जाता है। Z26 पर होता है, ये तो आपको वैसे भी याद है क्योंकि Z लास्ट लेटर है, तो वो Z26 पर हो गया। Q17 पर होता है, आपको पता है शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर। V जो हो जाता है 22, V के अंदर 2 डंडियां आती हैं, तो 2 और 2 4 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगली शॉर्ट ट्रिक है N14 पर।
14 पर हो गया। इसके बाद आईपीसी की 19 जो धारा है वो सर्वेंट्स के लिए है, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, तो एस से सर्वेंट, आर्टिकल 19 से भी याद कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच से है, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट ट्रिक अगली मैं बात करूं, 17 नंबर शॉर्ट ट्रिक वो है P16, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बराबर की सहयोगिता। जी हाँ, तो वो अनुच्छेद 16 हमें देता है, तो इसीलिए पी जो हो जाता है वो 16 नंबर पे है। तो ऐसे हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हैं इनके प्लेस वैल्यूज को लर्न करने के लिए, आप भी इनका यूज करके इससे फायदा ले सकते हैं। आगे दे रखा है अपोजिट, हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट है, ये अपोजिट भी आप लर्न कर सकते हैं। जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फन, जीटी रोड, हाई स्कूल, एचएस, इंडियन रेलवेज, जंगल क्वीन, काला पानी, लव और उसके बाद मैन। तो ऐसे ये कुछ शॉर्ट ट्रिक बना करके आप इनको भी यहाँ पर लर्न कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर भी हम लोगों को ध्यान देना है, वो ये है, जैसे विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है, इसके अंदर जो भी अपोजिट होंगे उन दोनों का योग जो होता है, जो टोटल होता है उसका हमेशा 27 बैठता है, ठीक है। अक्षरों के अंदर ए ई आई ओ यू को स्वर माना जाता है, आपको पता ही है। अंग्रेजी वर्णमाला में पहला आधा भाग जो होता है वो ए से लेकर के एम तक का होता है, तो जाहिर सी बात है दूसरा आधा भाग जो हो जाता है वो एन से लेकर के जेड का हो जाता है, ठीक है। अवरोही क्रम में संख्याएं कुछ इस तरीके से लगती हैं, 15, 14, 13, 12, ये इस तरीके से। और संख्याओं का प्रतिस्पादन की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 है तो उल्टा 1 2 3 लिख दिया, 4 5 6 था उल्टा लिख दिया, कुछ इस तरीके से संख्याओं का प्रतिस्पादन, मतलब आगे नंबर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे 1 2 3 लिखा है तो उसको 1 2 3 ना लिख करके 3 2 1 लिख दिया, या 2 3 1 लिख दिया, ठीक है। मतलब हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड जगह बदल लें, हो सकता है सेकंड थर्ड जगह चेंज कर लें, तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन इसके अंदर ये भी है। संख्याओं के भीतर के अंदर अगर बात करी जाए तो कैसे, जैसे 436 था 346 बना दिया, 875 का 578 बना दिया, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। संख्या के भीतर अंकों के अंदर अवरोही क्रम में, भाई एक हो गया असेंडिंग ऑर्डर में और एक हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे, जैसे 274 तो ये क्या कह दिया 742, 189 तो इसको क्या कह दिया 981, इस तरीके से अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ये लग जाते हैं। यहीं पर ही अगर मैं मूल्य बल की बात करूं तो मूल्य बल के अंदर बाईं ओर की गति में ए से जेड, दाईं ओर की गति में जेड से ए की तरफ, बाएं दाएं दिया है मतलब लेफ्ट राइट दिया है तो प्लस होगा, इसके बाद बाएं से दाएं दिया है, बाएं बाएं दिया गया है तो भी, तो फिर माइनस होगा, दाएं बाएं दिया गया है तो प्लस होगा, और दाएं दाएं दिया गया है तो राइट राइट क्या होगा माइनस होगा। मतलब राइट राइट भी माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट भी माइनस होगा, लेफ्ट राइट दिया है या राइट लेफ्ट दिया है तो वो हमेशा ऐड होता है, मतलब जुड़ता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इसका यूज आएगा, जैसे बोला जाएगा बाएं से के बाएं बाएं चौथे के बाएं चौथा कौन सा है, तो 2 बार बाएं बाएं लगाया गया, इसका मतलब माइनस करना है। बाएं चौथे के दाएं तीसरा कौन है, तो बाएं दाएं आ गया मतलब जोड़ना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर इसका यूज आता है, मूल्य बल का, वैल्यू फोर्सेस का, तो इसका यूज हम लोग आगे के सवालों में कहीं ना कहीं देखेंगे, इसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, अब हम लोग कुछ मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आया है क्या, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, मतलब ए से जेड की तरफ ना लिख करके जेड से ए की तरफ अगर लिख दिया जाए, तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए वही यूज आ गया, दाएं 11वें अक्षर से, देखिए ध्यान दीजिएगा, दाएं 11वें अक्षर से बाएं 7वां अक्षर, तो दाएं और बाएं यूज किया गया, मतलब लेफ्ट और राइट, मतलब क्या होगा ऐड होगा, तो 11 और 7 कितना हो जाता है 18 हो जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन को बिठाया जाएगा और उल्टे क्रम में देखा जाएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करिए आप इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है, और नहीं आता है तो उसके बाद फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं, ठीक है। आपके पास 10 सेकंड है, करिए जरा एक बार इस क्वेश्चन को जी। देखिए उल्टे क्रम में लिखा गया है, ठीक है, तो आइए इसके सॉल्यूशन पर जरा हम लोग बात करते हैं। देखिए यदि अंग्रेजी में उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो होगा, आर जो होगा, वो इसके लिए सही जवाब है। क्यों भाई सी इसलिए सही होगा, क्या बोला गया, दाएं के 11वें अक्षर के बाएं 7वां, ठीक है,
तो एक बार दाएं 11वां बोला, एक बार बाएं 7वां बोला, तो 11 और 7 कितना हो गया 18। और 18वां लेटर लेफ्ट हैंड से कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड से आपका जो होता है वो होता है आर। तो देखिए उल्टे क्रम में दाएं से 11वां अक्षर, सीधे क्रम में बाएं से 11वां अक्षर कौन सा है, के है, ठीक है। तो इस तरीके से 11 और 7 कितना हो जाता है, ये आपका 18, और 18वां अक्षर कौन सा होता है, आर। तो सी ऑप्शन आर इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन आर, ठीक है। इस तरीके से इस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को हमने क्या किया है, सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, फिर दोबारा से वही क्वेश्चन आया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब एक बार बाएं लगाया और फिर दोबारा से बाएं लगाया, और एक बार 11 और एक बार 7। जब बाएं बाएं होता है तब क्या करते हैं हम लोग, आपको पता है माइनस करते हैं। बिल्कुल उसी आधार पे क्वेश्चन को करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं, 10 सेकंड है आपके पास, ट्राई करिए क्वेश्चन को। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए उल्टे क्रम में लिखा जाए तो देखिए क्या दिया था, एक था बाएं 11वां और है बाएं 7वां। तो बाएं बाएं दिया है मतलब माइनस होगा, तो 11 में से 7 को माइनस किया जाएगा, मतलब केवल रह जाएगा 4, ठीक है। तो चौथा लेटर, और वो भी कहां से, राइट एंड से, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, इसको उल्टे क्रम में लिखा है, तो पीछे से हमें बताना है कि कौन सा लेटर होगा। तो पीछे से जो चौथा लेटर होता है वो डी होता है, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि हमें ये पीछे से लिखना था इस चक्कर में, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए 23वां अक्षर, अगर आप इस तरीके से देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपके सीधे क्रम में 23वां अक्षर जो निकलेगा वो डब्लू निकलेगा, या उधर से देखें तो क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए जो डी है, मतलब ए ऑप्शन जो है वो इसके लिए सही जवाब होगा, ठीक है। 11 और 7 आपने क्या किया, देखें एक बार जरा चेक करते हैं। 11वां अक्षर 27 माइनस 11, बाएं से सीधे क्रम में, बाएं से सीधे क्रम में 16वां अक्षर है, ठीक है, और जो कि कौन सा है, पी। अब उल्टे क्रम में बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा है, ये कैसे निकाला जाएगा। तो 16 प्लस 7, ठीक है, 16 और 7 कितना होता है 23, और 23 पे क्या आता है, डब्लू। तो ए ऑप्शन डब्लू जो है वो इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। ये हो जाएगा इसके लिए एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर सवाल क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे हिस्से को उल्टे क्रम में लिखा जाए। मैंने आपको बताया था उस अप्रोच के अंदर कि पहले आधा भाग कौन सा होता है, ए से लेकर के एम वाला, उसको इन्होंने क्या किया, उल्टा लिख दिया है, मतलब एम, ठीक है। उसके बाद में क्या कहते हैं, एम से छोटा लेटर, फिर उससे छोटा लेटर, ऐसे उल्टे क्रम में लिख दिया है। तो दाएं से 15वें अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 15th लेटर कौन सा होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है, ठीक है जी। तो दाएं से 13वां लेटर तो आपका कौन सा होता है, एन ही हो जाता है, फिर 14 और उसके बाद 15। बड़े आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, करिए, 10 सेकंड है आपके पास, लगाइए क्वेश्चन को जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए। देखें अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे हिस्से को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है, तो दाएं से 15वां अक्षर पूछा गया है, ठीक है। बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, बी पर ही बी दिया है, मतलब वैसे भी बी ऑप्शन भी सही है, और वैसे देखा जाए तो बी आंसर इसका सही है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया 13वां लेटर कौन सा होगा, एन होगा, पीछे से जब आएंगे तो फिर 14 और उसके बाद 15, 15वां ही हमें चाहिए था, तो 15वां लेटर बी निकलेगा। अब आइए देखें जरा इन्होंने कैसे किया है। सबसे पहले इन्होंने उल्टा लिख लिया, एम से लेकर के ए तक, और इधर एन ओ पी क्यू आर एस से जेड तक वैसे ही है। अब पीछे से जब हम आएंगे तो एन जो होगा वो 13वां लेटर निकलेगा। अब 13 के बाद ये 14 और उसके बाद ये 15, 15 नंबर पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो 15th लेटर जो होगा वो बी होगा, बी इसके लिए सही जवाब है। अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, संतुष्ट हो लीजिए इसका कि किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सबसे पहले राइट से हमने देखा तो एन जो था वो 13वां लेटर था, राइट से। लेफ्ट से देखा जाए तो एन 14 पर ही आता है, बिल्कुल सही है, लेकिन राइट से देखा जाए तो एन 13वें पर होता है।
13 के बाद 14 नंबर पे हो जाता है ए और 15 नंबर पे हो जाता है बी। तो इसीलिए बी ही इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है। ठीक है, ये लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए। देखिए इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर, तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्या था कि जो फर्स्ट हाफ पार्ट था उसको उल्टा लिखवा रहा था। अब जो सेकेंड हाफ पार्ट है अब उसको उल्टा लिखवा रहा है। तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, दाएं से 15th लेटर कौन सा होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, पिछली बार भी 15वां ही पूछा था, अब की बार भी 15वां ही पूछा है। बस पिछली बार फर्स्ट हाफ को उल्टा करवाया था, अब की बार जो उसका सेकंड हाफ है उसको उल्टा करवा रहे हैं। ऑप्शंस दिए गए थे आपके सामने हैं। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन को किया है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं आगे की ओर, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, अवधारणा 1.1.4 का यूज करते हुए पहली बात तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला दूसरे आधे भाग को उल्टा लिखा जाए, मतलब पहला भाग तो ए से लेकर के एम तक सही लिखा है, दूसरे आधे भाग मतलब एन ओ पी क्यू ना होकर के इधर से उल्टा लिखा गया जेड वाई की तरफ से, और करते करते एन पर पहुंचे हैं। ठीक है, अब सवाल था तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, राइट से 15वां कौन सा होगा। अब राइट से जेड जो होगा वो 13वां लेटर होगा, ऑब्वियस सी बात है। 13 के बाद 14 नंबर पे हो जाएगा एम और 15 नंबर पे हो जाएगा एल। तो एल इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, द रिक्वायर्ड लेटर इज एल। और एल जो दिया था वो आपको बी ऑप्शन पे दिया हुआ है, इसका मतलब बी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है और राइट आंसर है। ठीक है, इस अप्रोच के साथ में हमने इस क्वेश्चन को किया है। 27 में से 15, या ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर आप डायग्राम के थ्रू ना देखें तो। 27 में से 15 घटाइए, कितना होता है 12, और 12वां लेटर क्या होता है एल होता है। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए दो तरीके हैं, पहला तरीका तो यह है कि डायरेक्ट आपको आंसर करना है, जल्दी आंसर करना है, तो आप डायरेक्ट 27 में से माइनस करके कर लीजिए। अगर आपको बिल्कुल डेप्थ में जाना है विद सॉल्यूशन के, एकदम डेप्थ में जाकर के सॉल्यूशन को देखना है, तो फिर आप इसका डायग्राम बनाएं, तब इसका आंसर आएगा। तो दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उससे भी लेकिन आंसर दोनों से बिल्कुल सेम ही आएगा, दोनों तरीके बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आया है 5 नंबर, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आइए देखें क्या करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें अक्षर और बाएं से 14वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। Which letter will be the midway between 6th letter from the left and 14th letter from the left in the English alphabetical order। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाएं से 6वां अक्षर और बाएं से 14वां अक्षर जो है, इन दोनों के बीच में कौन सा लेटर आने वाला है, ये आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत आराम से होने वाला क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा आप ट्राई करिए, उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 6वां अक्षर और बाएं से 14वां अक्षर। ठीक है, तो दोनों में बाएं बाएं लगाया गया, मतलब क्या होगा माइनस। तो 14 में से 6 जाएगा, कितना होगा, 14 में से अगर 6 जाता है कितना होता है, 14 में से 6 जाता है तो ये हमारा बचता है 4 इधर रह गया, 4 उधर रह गया, 8 रह गया। ठीक है, तो आइए जरा एक बार चेक करते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। देखें अवधारणा 1.1.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। बाएं से 6वें और 14वें अक्षर के बीच का मध्य अक्षर जो हमें निकालना है, तो 6वां और 14वां, तो 14 और 6। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 14 और 6 से 20वां कर लिया, और 20वें का मतलब हो गया 10वां अक्षर बाएं से जो हो जाता है वो इनका जे हो जाता है। अब देखो यहाँ पर दो तरीके बनते हैं, एक तरीका तो ये बनता है जैसे इन्होंने ये किया कि भाई इस पर्टिकुलर आंसर को निकालने के लिए कि 14 और 6 जोड़ लिया, कितना हो जाता है 20, और 20 का जस्ट आधा कर दिया, कितना हो जाता है 10, तो इन्होंने ये निकाल दिया। एक दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे 14 में से आप 6 घटाएंगे, कितना, जो मैं पहले बता रहा था, 14 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 14 में से 6 घटाएंगे 8। अब 8 में करना ये है कि
कुछ लेटर आप उधर छोड़ दीजिए, कुछ लेटर इधर छोड़ दीजिए, बीच का एक निकल आएगा। जैसे 6 के बाद अगर देखा जाए तो 7 8 9 छोड़ दिया तो 10 आ गया, और फिर उधर 11 12 13 छोड़ दिया तो 14 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी बीच में आप 3 3 लेटर्स को अगर आप स्किप कर देते हैं तो भी बीच का लेटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो छठवें लेटर के बाद 7 8 9 छोड़ा तो 10वां लेटर, और फिर उधर 11 12 13 छोड़ा तो फिर 14वां लेटर। तो इस तरीके से जे ये बन के तैयार हो सकता है। तो दोनों ही तरीके अपने अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आया है आपकी स्क्रीन पे, आइए देखते हैं। बोला गया था कि बाएं से 20वें अक्षर और दाएं से 21वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आता है। मतलब लेफ्ट से तो 20वां अक्षर देखना है और दाएं से हमें 21वां अक्षर देखना है। इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर आता है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन दिए गए थे एल एम एन और उसके बाद में ओ, एल एम एन ओ। तो ये हो गया इसके लिए ऐसे। ठीक है, आइए इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूं, फिर क्वेश्चन का इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। देखिए, बाएं से 20वां और दाएं से क्या बोला गया था इसमें 21वां। ठीक है, तो देखें, आइए बात करते हैं हम लोग इस पर, सॉल्यूशन देखते हैं। अवधारणा 1.1.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो दाएं से 21वां अक्षर, दाएं से अगर 21वें अक्षर की बात करी जाए तो 27 में से 21 को हमने घटाया, तो 27 में से 21 गया तो कितना आया, बाएं से छठवां अक्षर। और आवश्यक मध्य अक्षर हमने कैसे निकाला कि 20 के अंदर 6 जोड़ा और डिवाइड 2 से कर लिया, क्योंकि हमें आधा चाहिए था। तो 20 और 6 26, 26 को 2 से डिवाइड दिया, कितना आया 13वां। तो बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होता है, एम। तो इसलिए एम इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। बताइए, बात क्लियर हुई, बात समझ में आई इसमें? आपने बहुत ही आराम से किया गया है क्वेश्चन को, एक बार फिर से देख लीजिए। दाएं से 21वां अक्षर, 27 में से 21 गया, कितना बचता है 6। तो बाएं से छठवां अक्षर, तो छठवां अक्षर हमें देखने के लिए क्या करना था, 20 के अंदर हमने 6 जोड़ा, कितना होता है 26। 26 को 2 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें आधा चाहिए था, तो 26 को 2 से डिवाइड दिया 13, और 13वां लेटर कौन सा होता है, एम। बाएं से 13वां लेटर एम होता है, तो एम इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग 7th पर पढ़ रहे हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर और दाएं से 14वें अक्षर के बीच मध्य अक्षर खोजें। पॉइंट द मिडिल लेटर बिटवीन 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 14th लेटर फ्रॉम राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसको एक बार आप लोग सोचिए, सेम उसी अप्रोच के साथ में सोचिए, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। चलिए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात कर लेते हैं। आइए देखें, बाएं से 7वां अक्षर और दाएं से 14वां अक्षर। ठीक है, तो देखिए बाएं से अगर मैं ऐसे ही डायरेक्ट करने की कोशिश करूं तो देखिए कैसे होगा। भाई बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होता है, जी। आपको पता है G7 जैसा दिखता है, या G7 समिट। और दाएं से 14वां अक्षर, अब दाएं से 14वां अक्षर कौन सा होता है, 13वां होता है एन, तो 14वां होता है एम। अब जी और एम के बीच में कौन आता है ये आपको देखना है, जी और एम के बीच में कौन आएगा ये देखना है। तो जी के बाद में एच आई छोड़ दीजिए, और उधर क्या छोड़ दीजिए, के और एल छोड़ दीजिए, बीच में क्या आ गया, जे आ गया। तो मुझे जहां तक लगता है जे होना चाहिए। ठीक है, तो जे ही इसके लिए सही जवाब होना चाहिए। देखें, तो ये तो हो गई डायरेक्ट अप्रोच जिससे हमने इस क्वेश्चन को किया। अब आइए ऐसे करते हैं, देखिए अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। दाएं से 14वां अक्षर मतलब 27 माइनस 14, तो बाएं से कितना हो गया 13वां अक्षर। तो 7 के अंदर 13 जोड़ा, डिवाइड किया हमने 2 से, तो मतलब 20, और 20 को 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 10। तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है, जे। तो बाएं से 10वां अक्षर हो गया जे। ये हो जाता है इसके लिए सही जवाब, परफेक्ट आंसर और राइट आंसर। ठीक है, बाएं से 10वां अक्षर जे हो गया, तो जे ही हो गया इसके। मतलब ये इसके कभी भी बीच का अगर लेटर निकालना हो तो ये एक तरीके से इसकी शॉर्ट ट्रिक है, क्या कि 27 में से 14 घटा दीजिए, कितना हो गया 13। 13 के अंदर 7 जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पोजीशन दे रखी थी। 13 में 7 जोड़ के डिवाइड 2 कर दे, कितना हो गया
20, 20 को 2 से डिवाइड दिया 10, और 10वां लेटर कौन सा होता है? जे। तो एक तरीके से ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो आप डायरेक्ट अप्रोच के साथ में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और जो शॉर्ट ट्रिक आपको दी गई है इस शॉर्ट ट्रिक से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। 8th क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में चौथे और 16वें अक्षरों के बीच का मध्य अक्षर खोजें। चौथे और 16वें, फाइंड द मिडिल लेटर बिटवीन 4th एंड 16th लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। 16वां और चौथे, इसके बीच में कौन सा लेटर आएगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, ऑप्शंस आपको सामने दिए हुए हैं। सेम अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को करिए, उसी अप्रोच के साथ में सवाल हो जाएगा। 10 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं, आराम से करिए समझते हुए इस क्वेश्चन को। देखिए, चौथे और 16वें अक्षर के बीच में देखना है। आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। चौथे और 16, तो देखिए बड़े ही आराम से क्वेश्चन को समझाया गया है। चौथे और 16, तो 4 और 16 को दोनों को जोड़ लिया, तो 16 और 4 कितना हो गया? 20, और 20 को 2 से भाग दिया, कितना हो गया? 10, और बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है? जे होता है। तो जे हो जाता है इसके लिए सही जवाब, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। बड़े ही आराम से समझाया गया, बड़े सरल भाषा में समझाया गया है, बिल्कुल सिंपल। आपको इतना काम करना है, जब एक ही एंड से दो लोगों की पोजीशन दे रखी हो, दोनों को जोड़ करके डिवाइड 2 कर लीजिए, आपको बीच का व्यक्ति उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये तरीका इसके अंदर बेस्ट अप्रोच है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर आया है 9th। अब 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 9th बोल रहा था कि ABCD ये सारे आपको दिए हुए हैं। ठीक है, WVYZ, ठीक है, VTUV, बीच बीच में कुछ लेटर्स इधर उधर भी करे गए हैं, सारी लगातार नहीं है, ये कुछ ना कुछ इधर उधर भी अक्षरों को किया गया है, उसका ध्यान रखते हुए तब करिएगा क्वेश्चन। कितने अक्षर वर्णमाला क्रम में अपनी सामान्य जगह पर नहीं है? ओहो, आपको ये देखना है ऐसे कितने लेटर हैं जो अपनी जगह पर नहीं है जहां पर उन्हें होना चाहिए। जैसे ए है, स्टार्टिंग में होना चाहिए तो स्टार्टिंग पर है, ABC, आप ये देखेंगे ये अपनी जगह पर है। इधर देखें तो YZ अपनी जगह पर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो F अपनी जगह पर नहीं है, F को इधर होना चाहिए था। तो ऐसे आपको देखने के कौन ऐसे कितने इसमें लेटर हैं जो अपनी जगह पर नहीं है, जो कि अनदर जगह पर है। ठीक है, एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं कि कितने लेटर ऐसे होने चाहिए। टोटल 8 लेटर ऐसे निकल के आ रहे हैं। देखिए एक तो यहाँ पर ABCD, सबसे पहले तो F ही हो गया, फिर D भी अपनी जगह पर नहीं है। ठीक है, E अपनी जगह पर, ठीक है, F और D ने मतलब एक तरीके से जगह बदल ली है आपने में। इसके बाद GHIJ, अब यहाँ पर देखिए L अलग है। ठीक है, L नहीं होना चाहिए, LM, ये भी अलग है, NOP, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, देखिए V यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में J भी अपनी जगह पर नहीं है। ठीक है, X जो है वो भी अपनी जगह पर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। P भी अपनी जगह पर नहीं है और R भी अपनी जगह पर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो FDLRP और X, J और V, टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर टोटल ऐसे निकल रहे हैं। 1.2.3 अप्रोच का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया है, और ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही बताया गया है। 8 लेटर टोटल ऐसे हैं जो अपनी जगह पर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, 8 हो जाता है इसके लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आया है, 10 नंबर क्वेश्चन है, आइए इस पर जरा बात करते हैं। ABCD इसमें भी सारे दिए गए थे। कितने समुच्च, कितने सेट ऐसे बन रहे हैं 2 या 2 से अधिक अक्षरों के हैं जिनमें अक्षर वर्णमाला क्रम में है? हाउ मेनी सेट ऑफ 2 और मोर लेटर्स हैव लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर? ठीक है, तो ऐसे कितने सेट बन के तैयार हो रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। 1, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के ऐसे कितने समूह बन के तैयार हो रहे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 4 5 6 7। ठीक है,
10 सेकंड का टाइम है, एक बार ट्राई करिए आप क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। देखें एक बार कितने ऐसे सेट बन के तैयार हो रहे हैं। तो अवधारणा 1.2.3 का यूज करते हुए उपरोक्त श्रेणी के लिए यह स्पष्ट है कि वर्णमाला क्रम में 2 या 2 से अधिक अक्षरों के ऐसे 5 समुच्चय बन के तैयार हो रहे हैं। कितने बन के तैयार हो रहे हैं? 5 समुच्चय ऐसे बन के तैयार हो रहे हैं, 2 या फिर 2 से अधिक। ठीक है, हाँ, सेट जो बन के तैयार, अब जैसे ये ABC है, ये एक सेट बन के तैयार हो रहा है, ठीक है ना। CDEFGHI, देखिए एक ये बन के तैयार हो रहा है GHI, है ना। अब इधर नहीं बन रहा है JKLMNO, देखिए ये बन रहा है ना। इसके बाद इधर नहीं बन रहा है STU बन रहा है, W YZ, एक ये बन के तैयार हो रहा है। ऐसे करके ये आपके बन के तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 सेट ऐसे बन के तैयार हो रहे हैं, और 5 के 5 सेट जो है वो कि आपके सामने बने हुए हैं, ठीक है। ये 5 सेट इसके अंदर बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 11th नंबर आया है। ए से लेकर के जेड तक के इसमें भी लेटर्स लिखे गए हैं, और क्वेश्चन पूछा गया है कुछ अक्षरों के पहले और बाद में गलत अक्षर होते हैं जो उनके वर्णानुक्रम के अनुसार होते हैं। यह अक्षर कौन से हैं, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। सम लेटर आर प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय रॉन्ग लेटर्स, मतलब रॉन्ग लेटर्स के कुछ पहले और कुछ बाद में कुछ लेटर हैं, सो फार एज दे आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन कंसर्न। सो व्हाट आर दीज लेटर, वो कौन से ऐसे लेटर्स बने हुए हैं, ठीक है। चलिए 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, क्वेश्चन को एक बार समझिए, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए देखें जरा इसके ऐसे कितने सेट बन के तैयार हो रहे हैं। बी EKQ और W, ठीक है। आइए देखें जरा इसमें। देखिए अवधारणा 1.2.3 का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन करना है। अक्षर EKQW के पहले और बाद में गलत अक्षर आते हैं, ठीक है। अब जैसे E है, E से पहले F तो नहीं आता है। K है, K से पहले L तो नहीं आता है। Q है, Q से पहले R तो नहीं आता है। ऐसे ही W से पहले X तो नहीं आता है। तो ये सारे लेटर इसके बाद में है। जैसे अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो EF, KL, QR, WX ऐसे हैं, लेकिन इन्होंने क्या लिख रखा है, उल्टा लिख रखा है। तो आप ऐसे देखेंगे टोटल ऐसे ये 4 बन के तैयार हो रहे हैं। तो बी ऑप्शन इसके लिए सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, 12 नंबर सवाल पे। शब्द कैटेगरी में ऐसे कितने अक्षर हैं जो वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित होने पर भी अपनी स्थिति में बने रहते हैं। जब इसको हम लोग वर्णमाला अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी अगर अरेंज करते हैं तो ये वैसे के वैसे ही अपनी जगह पर बने रहते हैं। ऐसे कितने लेटर हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, एक बार ट्राई करिए। चलिए तो आइए इसको देखते हैं एक बार, ऐसे कितने हैं, ठीक है। तो देखें बी, बी का मतलब सिर्फ एक। कैटेगरी लिखा हुआ था, कैटेगरी को अगर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर मैं अरेंज करूं तो पहले ए, फिर सी, फिर ई, फिर जी, फिर ओ, फिर आर, टी, वाई। तो आप ये देखेंगे वाई अपनी जगह पर ही है, सी नहीं है, ए नहीं है, टी नहीं है, ई नहीं है, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी जगह पर हो। केवल वाई, स्पष्ट रूप से केवल वाई अपनी स्थिति बनाए रखता है जब शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो वाई इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, परफेक्ट आंसर होगा। वाई इसके लिए सही जवाब है, जो कि सिर्फ एक है, ठीक है। तो यही इसके लिए परफेक्ट आंसर है। 1.3 अप्रोच का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? शब्द सिट्रस में प्रत्येक स्वर से ठीक पहले वाले अक्षर को अगले अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार बदल दिया जाता है, अन्य सभी अक्षर अपरिवर्तित रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर इस प्रकार बने शब्दों में प्रकट नहीं हुआ है? ठीक है, तो मतलब सिट्रस के अंदर ये जितने भी वर्ड्स हैं, इसके अंदर करते क्या है, जितने भी वॉवल्स हैं
immediately before each vowel is replaced with the next alphabet. जितने उसके बाद हम लोग अगले अल्फाबेट से उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। एंड ऑल अदर रिमेन, जो बाकी सारे वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डिड नॉट अपीयर इन द वर्ड दस फॉर्म, तो ऐसा कौन सा होगा जो अपीयर नहीं करेगा, ये आपको देखना है। ऑप्शंस दे रहा हूं आपको, ऑप्शन आपके सामने है। 10 सेकंड का टाइम देता हूं, क्वेश्चन को करिए एक बार। चलिए आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर, देखते हैं। अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नया शब्द जो बन रहा है वो डिस्टस बनना है, ठीक है। देखिए सिट्रस था, प्रत्येक स्वर से ठीक पहले वाले अक्षर को अगले अक्षर से हमने बदला है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने चेंज किया तो जैसे आई से पहले सी था तो मतलब हमने डी लगा दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर यू था, यू से पहले आर था तो यू से पहले हमने अगला क्या आता है एस, तो हमने एस किया। तो नया शब्द जो बन के तैयार हुआ वो डिस्टस बना हुआ है। अब इस शब्द में अक्षर वी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसके अंदर वी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वी जो है वो इसके लिए बी ऑप्शन पे दिया है। बाकी देखिए आई आ रहा है, टी भी आ रहा है, एस भी आ रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाएगा इस क्वेश्चन को। बाकी सब आ रहे हैं लेकिन वी नहीं आ रहा है, तो वी नहीं आ रहा है इसीलिए वही सही आंसर है आपका, परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। 14th क्वेश्चन, दिए गए अनुक्रम में यदि बाएं से स्थिति 8 से शुरू होने वाले प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर में बदला जाए और जेड से बदल दिया जाए तो परिणामी अनुक्रम में कितने वी होंगे ऐसे, ठीक है। ये पूछा गया है। इन द गिवन सीक्वेंस इफ एवरी लेटर बिगिनिंग फ्रॉम द पोजीशन 8 from the left is replaced by its next letter in the English alphabetical order and its Z is replaced by A, then how many V's will be there in resulting sequence, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है। 0 3 2 1 ऑप्शंस दिए गए थे। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या करना है और उसके बाद इसके हम लोग सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले ये अनुक्रम आपको दिया हुआ था, सही आंसर है इसमें है 0। 0 का मतलब एक भी ऐसा नहीं बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। समाधान क्या है, अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को करना था। दी गई व्यवस्था जो है वो कुछ इस प्रकार की है, दी गई है। अब नया अनुक्रम जो बन के तैयार हो रहा है वो बन के तैयार हो रहा है ये, ठीक है। करना क्या था कि इन एवरी लेटर बिगिनिंग फ्रॉम पोजीशन 8 फ्रॉम द लेफ्ट इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर Z था तो Z से पहले A आ गया, फिर U और D को देखिए सेम रखा, J सेम रखा, K सेम रखा, N सेम रखा, C सेम रखा, फिर इसका, ठीक है। मतलब हर एक 8वां लेटर, ठीक है, पहला फिर उसके बाद 8वां लेटर। तो अगला क्या आया ये, फिर इसको हमने चेंज कर दिया यहाँ पर, क्या X से पहले क्या आता, X के बाद क्या आता है Y, तो Y कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही हम लोग परिणाम स्वरूप ही ऐसे बनाते हुए गए। तो इसमें ये पूछा गया था तो बदल दिया जाए तो परिणामी अनुक्रम में कितने वी होंगे, ठीक है। तो ए को तो इन्होंने जेड बनवाया था, इन्होंने बोला था, और बाकी हर एक 8th लेटर जो होगा वो अगले वाले लेटर से चेंज हो जाएगा। तो 8वां लेटर यहाँ पर क्या आया था एक्स, तो उसको हमने क्या कर दिया वाई। इसके बाद फिर अगले में चेंज किया, ठीक है। आगे जाके इसी तरीके से हम लोग चेंज करते हुए गए हैं। तो ऐसे कितने वी होंगे ये पूछा गया, तो परिणामी अनुक्रम वी नहीं है। अब ऐसे के एक भी वी इसके अंदर नए अनुक्रम के अंदर आ ही नहीं रहा है। तो जब एक भी अनुक्रम के अंदर वी नहीं आ रहा है इसका मतलब नन इसका आंसर होगा, एक भी नहीं, और एक का मतलब हो गया 0, ठीक है। तो 0 का मतलब ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। यदि फिगर शब्द के सभी अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि पहले स्वर आए और उसके बाद में व्यंजन आए, तो इस व्यवस्था के बाद यू और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे। बात समझ में आई। इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड फिगर आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना और लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है, इन सच अ वे दैट वॉवल्स आर अरेंज्ड फर्स्ट फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, पहले वॉवल आने चाहिए बाद में कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए। तो ऐसे कितने, देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द बिटवीन यू एंड आर, तो यू और आर के बीच में ऐसे कितने लेटर्स होंगे
अरेंजमेंट करने के बाद में, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 2, 1, कोई नहीं और उसके बाद 3। ठीक है, एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और उसके बाद फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। एक ऐसा सेट बन के तैयार हो रहा है, मतलब 2 बनेंगे। ठीक है, अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। दिया गया शब्द जो है वो है, ये है फिगर्स। तो पुनर्व्यवस्था के बाद में फिगर्स का जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले कौन से वॉवल्स को करना था, तो ई, आई और यू। उसके बाद कॉन्सोनेंट आ गए एफ, जी, आर, एस। ये सारे हमने सीक्वेंस में सेट कर लिए। अब सेट करने के बाद बोला गया था यू और आर के बीच में कितने लेटर हैं, तो यू और आर के बीच में 2 लेटर हैं, एक है एफ और एक है जी। तो स्पष्ट रूप से यू और आर के बीच 2 अक्षर हैं, जो एक है एफ और एक है जी। तो ये हो जाता है इसके लिए सही जवाब, परफेक्ट आंसर और राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसकी समरी पर हम लोग बात कर लेते हैं। आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसके बाद प्रश्नों के प्रकार पढ़े, अक्षर क्रम में हमने रैंकिंग देखा, ऑर्डर ऑफ टेस्ट देखा, शब्द और संख्या की व्यवस्था को हमने देखा है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स को देखा है, फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड को क्वेश्चंस करे हैं हमने, और नंबर टेस्ट के क्वेश्चंस को भी किया है। आगे के सेशंस में जब हम लोग मुलाकात करेंगे तो आगे के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।